आइए 16 फरवरी 2026 के करंट अफेयर्स पर आधारित 15 बहुविकल्पीय प्रश्नों की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न, एडवांस्ड कार्बन मटेरियल के लिए भारतीय सेना ने किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? क्या ये HAL, भारतीय सेना, DRDO या अग्निवस्त्र है? सही उत्तर है अग्निवस्त्र के साथ। मुंबई स्थित कंपनी अग्निवस्त्रा ने भारतीय सेना के साथ एडवांस्ड कार्बन और उससे जुड़े मटेरियल के कस्टम डिजाइन और निर्माण पर केंद्रित एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रश्न 2, पहली ब्रिक्स शेरपा मीटिंग कहाँ शुरू हुई? कोलकाता, मुंबई, नई दिल्ली या चेन्नई में? सही उत्तर है नई दिल्ली में। भारत ने 9 से 10 फरवरी 2026 को नई दिल्ली में ब्रिक्स शेरपा और सू शेरपाओं की पहली बैठक आयोजित की। ये बैठक 2026 की ब्रिक्स अध्यक्षता की औपचारिक शुरुआत थी। प्रश्न 3, राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 16 फरवरी, 14 फरवरी, 15 फरवरी या 13 फरवरी को? सही उत्तर है 13 फरवरी को। भारत हर साल 13 फरवरी को सरोजनी नायडू की जयंती के सम्मान में राष्ट्रीय महिला दिवस मनाता है। उन्हें भारत की कोकिला के नाम से जाना जाता था। प्रश्न 4, पेंगोलिन शिकार और व्यापार पर किसने बैन लगा दिया है? संगतम नागा ट्राइबल बॉडी ने, NCTA ने, वन विभाग ने या सीवन्य प्रोटेक्शन एजेंसी ने? सही उत्तर है संगतम नागा ट्राइबल बॉडी ने। नागालैंड में संगतम नागा ट्राइबल बॉडी ने अपने अधिकार क्षेत्र में पेंगोलिन के शिकार और व्यापार पर बैन लगा दिया है। प्रश्न 5, स्त्री सुरक्षा योजना की शुरुआत कहाँ हुई? केरल में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में या महाराष्ट्र में? सही उत्तर है केरल में। केरल के मुख्यमंत्री पिनारई विजयन ने राज्य सरकार की स्त्री सुरक्षा योजना का आधिकारिक रूप से शुभारंभ किया, जिसके तहत बेरोजगार महिलाओं और ट्रांसजेंडर महिलाओं को मासिक पेंशन दी जाएगी। प्रश्न 6, संयुक्त टास्क फोर्स 154 की कमान किसने संभाली? भारतीय सेना ने, भारतीय नौसेना ने, वायुसेना ने या ITBP ने? सही उत्तर है भारतीय नौसेना ने। भारतीय नौसेना ने संयुक्त कार्य बल 154 का नेतृत्व शुरू किया है। ये एक बहुराष्ट्रीय बल है जो सदस्य देशों के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण पर केंद्रित है। प्रश्न 7, भारत बोधन AI कॉन्क्लेव 2026 कहाँ शुरू हुआ? नेशनल कॉन्फ्रेंस हॉल में, इंडियन एक्सपो सेंटर में, भारत मंडपम में या इंडोर स्टेडियम में? सही उत्तर है भारत मंडपम में। भारत मंडपम में भारत बोधन AI कॉन्क्लेव 2026 की शुरुआत हुई और बोधन AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया गया। प्रश्न 8, चांग क्रैंडल मानवतावादी पुरस्कार 2026 किसे प्राप्त हुआ है? डॉक्टर नीलम गुप्ता, डॉक्टर सुनीता रेड्डी, डॉक्टर करण कुमार या डॉक्टर हरिप्रिया अरविंद और डॉक्टर R वेंकटेश को? सही उत्तर है डॉक्टर हरिप्रिया अरविंद और डॉक्टर R वेंकटेश को। उन्हें मोतियाबिंद उपचार में असाधारण मानवीय योगदान के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। प्रश्न 9, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के MD और CEO के रूप में 3 वर्ष का सेवा विस्तार किसे दिया गया? राहुल शर्मा, संजय अग्रवाल, विजय भटनागर या अजय मिश्रा को? सही उत्तर है संजय अग्रवाल को। भारतीय रिजर्व बैंक ने उन्हें 3 वर्ष की अवधि के लिए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में पुनर्नियुक्ति की मंजूरी दी है। प्रश्न 10, गांधीनगर में मौजूद गिफ्ट सिटी के चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? उदय कोटक, सत्यजीत गुप्ता, अजय सिंह या विक्रम पांडेय को? सही उत्तर है उदय कोटक को। गुजरात सरकार ने उन्हें गिफ्ट सिटी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। ये भारत का पहला परिचालन, स्मार्ट सिटी और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र है। प्रश्न 11, ट्रेड वॉच क्वार्टरली का 6ठा संस्करण किसने जारी किया? वित्त मंत्रालय, नीति आयोग, गृह मंत्रालय या रक्षा मंत्रालय ने? सही उत्तर है नीति आयोग ने। नीति आयोग ने वित्त वर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही के लिए ट्रेड वॉच क्वार्टरली का 6ठा संस्करण जारी किया। प्रश्न 12, भारत के सबसे युवा एनालॉग अंतरिक्ष यात्री कौन बने? करण सिंह, राहुल मेहता, सुमित वर्मा या आदित्य पंड्या? सही उत्तर है आदित्य पंड्या। 17 वर्षीय आदित्य पंड्या ने सिम्युलेटेड लूनर हैबिटेट मिशन सफलतापूर्वक पूरा किया और भारत के सबसे युवा एनालॉग अंतरिक्ष यात्री बने। प्रश्न 13, कर्मयोग फॉर एम्पावर्ड भारत अभियान का शुभारंभ किसने किया? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह या रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने? सही उत्तर है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। उन्होंने 13 फरवरी 2026 को नई दिल्ली में अखिल भारतीय सम्मेलन का उद्घाटन किया और इस अभियान की शुरुआत की। प्रश्न 14, AI आधारित डिजिटल उपस्थिति प्रणाली कहाँ लागू की गई? आंध्र प्रदेश विधानसभा, कर्नाटक विधानसभा, तेलंगाना विधानसभा या महाराष्ट्र विधानसभा में? सही उत्तर है आंध्र प्रदेश विधानसभा में।
सदस्यों की जवाबदेही और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित डिजिटल उपस्थिति प्रणाली लागू की गई है। प्रश्न 15। रूस से 288 S-400 मिसाइलों की खरीद को किसने मंजूरी दी है? वायुसेना प्रमुख, सेना प्रमुख, रक्षा अधिग्रहण परिषद DAC या रक्षा मंत्रालय ने? सही उत्तर है रक्षा अधिग्रहण परिषद DAC ने। उन्होंने रूस से 288 S-400 मिसाइलों की खरीद को मंजूरी दी है, जिसकी अनुमानित लागत करीब 10,000 रुपीस करोड़ है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे और करंट अफेयर्स वीडियो के लिए लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें।